मैस ऑफ द अर्थ, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई एक बॉडी लेते हैं तो उस बॉडी का मैस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हमें मैस पता होना चाहिए कि मैस क्या होता है। यानी मैस होता है जी कि किसी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके वो एक स्ट्रक्चर बना रहे, एक शेप बना रहे हैं, उस बॉडी को कंप्लीट करें, वो उनकी जो मिकदार है वो बेसिकली उनके मैस को रिप्रेजेंट करती है। मैं कहता हूँ इस बॉडी का मैस 1 kg है। अब मैंने इसको 1 kg कैसे कहा, मैंने बेसिकली अगर अपनी अर्थ के हवाले से बात करता हूँ तो मैंने एक पहले बैलेंस लिया, एक ठीक है जी, लीवर बैलेंस कह सकते हैं। उसके दोनों तरफ मैंने प्लेट्स रखे इस तरह से, उनमें मटेरियल एक जैसा रखा। दोनों पे हम जानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो एक जैसा असरअंदाज करी, क्योंकि मटेरियल यानी इन दोनों पे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो एक जैसा है, तो दोनों एक ही जैसी हाइट पर है। अब ऐसा है कि अगर मैं इधर 1 kg का एक स्टैंडर्ड रखता हूँ और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसका मैस अगर इसके बराबर होगा, तो ये दोनों पैन्स जो हैं जमीन से एक ही हाइट पर होंगे और बैलेंस होंगे, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों का मैस सेम है। यानी हमने ये बात समझी थी कि मैस कैसे मालूम होता है, लेकिन अब अगर अर्थ का मैस मालूम करना है तो ये कैसे मालूम कर सकते हैं हम। यानी ये चूंकि हम जब आम मैथ मेजर करते हैं तो हम अर्थ पे रख के मेजर कर रहे होते हैं, तो अब यहाँ पर हम इस तरह से कहेंगे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करी, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर चले मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अगर इस अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ तो मुझे भी एक फोर्स जो है वो जमीन अपनी तरफ लगा रही है। जो एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ जमीन पर और दूसरी फोर्स जमीन मुझ पे लगा रही है। अब चूंकि जमीन जो है उसकी अगर हम देखें तो वो उसकी मैसिव बहुत बड़ा उसका मैस है, वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, इसी वजह से मैं उसके साथ अटैच हूँ। तो अब ऐसा है कि अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हवाले से इस फार्मूला को लिखें जो कि हमने पढ़ा था कि जी टाइम्स मैस ऑफ द जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं, टू मैटर ऑब्जेक्ट्स। अब एक ऑब्जेक्ट चले मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा मैस m1 है, जबकि अर्थ का जो मैस है मैं कहता हूँ ये कैपिटल M है। तो इन दोनों के हम दोनों के यानी प्रोडक्ट के इक्वल होगा और डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस मेरा अर्थ के सेंटर, चूंकि अर्थ एक अगर हम देखें तो एक रेगुलर शेप्ड है, तो इसका अंदाजन जो अर्थ का सेंटर बनता है सेंटर ऑफ मैस से लेकर यहाँ से लेकर और मेरे सेंटर ऑफ मैस तक का जो डिस्टेंस, इसे मैं आर कैपिटल आर कह रहा हूँ। चलिए इसके लिए मैं कलर डिफरेंट यूज करता हूँ जी, कैपिटल आर कह रहा हूँ। तो ये इस आर के स्क्वायर के यानी इस तरह से आर स्क्वायर से ये डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी फोर्स की जो कि हम अट्रैक्ट कर रही है। अब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ से ये बात जानता हूँ कि जमीन मुझे इसी टाइम जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, अगर मैं एक चीज ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर फेंकता हूँ, एक बॉल में ऊपर फेंकता हूँ, तो जमीन की तरफ जब बॉल आ रही होती है तो उसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है जिसे मैं ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन कहता हूँ, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रही होती है। इसका मतलब कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो बेसिकली मास टाइम ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है। यानी न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू M में हमने मैथमेटिकल जो है वो इस स्टेटमेंट को समझा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फिर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के केस में F इक्वल टू mg आ जाएगा। तो यहाँ पर चले हम इस तरह से करते हैं कि इस फोर्स को जो कि जमीन मुझ पे लगा रही है वो मैं कहता हूँ m1g है। यानी यहाँ पे मैस मेरा होगा जी m1g, चूंकि जो मैं यही कह सकता हूँ कि जो पार्टिकल्स की मौजूदगी है मैस ऑफ द अर्थ तो बहुत बिगर है। अब ऐसा है कि जी जो कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जानते हैं, पूरी कायनात में इसकी वैल्यू एक ही ऐसी यूनिफॉर्म रखी गई जी 6.67, और इस पर कोई मीडियम का कोई अमल दखल नहीं है। यानी कोई भी मीडियम हो इसकी वैल्यू एक जैसी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे दर्ज करता हूँ जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब इसके यूनिट हम जानते हैं। मैं इसके जो भी स्टैंडर्ड बनेंगे, जो हमारा आंसर बेसिकली हम मैथ ऑफ द अर्थ मेजर करने जा रहे हैं तो हम उसके जानते हैं यूनिट केजी में होंगे। हम तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनके यूनिट्स जो है स्टैंडर्ड रख रहे हैं। अब मेरा जो भी मैथ्स हो, मैं मुझे अपना मैथ्स मेजर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं इसको m1 ही रहने दूंगा। जबकि मैथ ऑफ द अर्थ मुझे मालूम करना, मैं इसे कैपिटल M के तौर पर रख रहा हूँ। जबकि अब अगर हम अल बैरूनी के उस स्टेटमेंट के ऊपर जाएं जब उन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ जो है वो बताया था जी, अल बैरूनी, तो उन्होंने चूंकि जो वैल्यू बताई थी, आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो यानी जो मॉडर्न हम कह सकते हैं रिसर्च, वो उसमें 67 किलोमीटर का बस कोई अप्रोक्सीमेट फर्क है। यानी ये वैल्यू अर्थ की जो रेडियस है, चूंकि इसके डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए तो रेडियस आ जाता है, तो हम जानते हैं कि डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है वो 128 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स में है। ठीक है, ये हमारे पास किस में है जी, ये वैल्यू हमारे पास किस में है जी, किलोमीटर्स में है। और अगर चलें बल्कि इस तरह से कर लेते हैं, ये मीटर्स में जी, ये यहाँ पर ये किस में जी, मीटर्स में है। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं। और अगर मैं इसका हाफ कर लेता हूँ तो मुझे डायमीटर का हाफ रेडियस मिल जाएगा
जो कि कितना बनता है जी 128 का अगर हम हाफ कर लें तो ये कितना बनेगा जी 64। यहाँ पे एक और करेक्शन भी कर लेते हैं, ये 10 पावर जो है ये 5 आएगी जी, यहाँ पर ये कितनी आएगी जी 5 मीटर्स है, 10 पावर 5 मीटर्स है। तो ये अगर हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 64 आएगा, और 64 इंटू 10 पावर 5, और अगर मैं इसमें एक पॉइंट एक डिजिट पीछे ले आऊंगा तो यहाँ पर 10 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, ये हमारे पास 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स में हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाएगा, जिसकी वैल्यू चले हम यहाँ पर रख लेते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं सरफेस ऑफ द अर्थ पर हूँ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे हूँ, तो मेरे और जो जमीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा रेडियस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6.4 इंटू 10 पावर 6, ठीक है, और यूनिट हम जानते हैं मीटर है और इसका स्क्वायर है। अब ऐसा है कि अगर हम देखें तो m1 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो ये m1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास g की वैल्यू आप जानते हैं जो कि पूरी अर्थ पे कांस्टेंट है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह हम 10 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन को मैं सेपरेट करने के लिए इस तरह से लाइन लगा देता हूँ जी। यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगी वैल्यू, जबकि ये जो है 6.4 इंटू 10 पावर 6 ये इधर आकर इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा जी 6.67 इंटू 10 पावर -11 और मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ द अर्थ। और अब अगर मैं दोनों तरफ 6.67 से 6.67 इंटू 10 पावर -11 से इधर भी डिवाइड कर लेता हूँ, और 6.67 इंटू 10 पावर -11 से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा इसको यहाँ से जी कॉपी करते हैं हम, इससे आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास अभी क्या वैल्यू आती है, इसी को आगे यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं जी, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो मैस ऑफ द अर्थ है m, कैपिटल M, वो क्या आ रहा है जी 10 मल्टीप्लाई बाय 6.4 स्क्वायर। अब 6.4 का अगर हम स्क्वायर भी ले लेते हैं जी, यहाँ पर चलें कैलकुलेटर से, 6.4 का स्क्वायर मतलब कि 6.4 ही को हम दो दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास 40.96 बनता है, 40.96, ठीक है जी। जबकि 6.67 एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई, अब देखें 10 की पावर 6 और यानी पावर से मल्टीप्लाई होकर 6 टू जा कितने बन जाएंगे जी 12 बन जाएंगे, जबकि ये 10 की पावर क्या आ रही है जी -11 आ रही है। अब अगर इस पावर को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये 10 पावर क्या हो जाएगी जी ऊपर शिफ्ट होकर 10 पावर +11 हो जाएगी, +11 हो जाएगी, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ऐसा है कि अगर मैं अब इसे डिवाइड कर लेता हूँ जी 40.96 को हम डिवाइड करते हैं 6.67 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 6.14, कितनी आ गई जी 10 मल्टीप्लाई बाय 6.14, आगे तक भी लिख लेते हैं जी 09, ठीक है जी। और जबकि 10 की पावर कितनी बन रही है 12 और 11, बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाती है, 12 में 11 ऐड कर लें जी 23 बन जाएगा, ये हमारे पास 23 आ गया। अब इसके अगर यूनिट्स हम लिखना चाहें तो हम केजीज में आंसर दे सकते हैं कि हमारे पास जो मैस है वो केजीज में आ रहा है, चूंकि न्यूमेरिकली जब हम आंसर फाइनल करते हैं तो उसमें यूनिट लिखना बहुत लाजमी होता है। अब यहाँ पर अगर 10 को मजीद इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या चलें इसको हम 6 ही रहने देते हैं, इसको हम 6 पॉइंट राउंड अगर डाउन कर लें, क्योंकि 1 के बाद 4 है, उसको राउंड डाउन हो जाएगा 6.1 ही रहेगा, ठीक है, या ठीक है राउंड डाउन ही होगा 6.1 हो गया, और इंटू 10 रेज टू द पावर 23, और ये 10 पावर 1 ऐड होके कितनी हो जाएंगी 24, 23 प्लस 1 24 kg। तो हमने देखा कि जो मैस ऑफ द अर्थ है अगर हम इस पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेते हैं, यानी 6.1 2 सिग्निफिकेंट हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये 6.1 इंटू 10 पावर 24 kg है। और अगर मैं इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं रखता, मैं सिंपल इसको 6 लिख देता हूँ, क्योंकि वही बात कि हम राउंड डाउन ही करेंगे, 6 इंटू 10 पावर 24 kg, तो हम ये भी वैल्यूज की यूज कर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि हम कैसे न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हमने जो है मैस ऑफ द अर्थ मालूम कर लिया। और अगर अब हम इस तरह से कहें कि अगर मैस ऑफ द अर्थ को अब यूज कर सकें, यानी इसकी वैल्यू अब हमें पता चल गई, तो अब हम ऑब्जेक्ट का मैस भी निकाल सकते हैं, और अगर किसी और प्लेनेट पे हैं तो उस प्लेनेट का भी मैस निकाल सकते हैं, उस प्लेनेट का रेडियस अगर मैस पता तो उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, या अट्रैक्टिव फोर्स जो उसमें मौजूद होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कितनी एक उसकी वाइड रेंज बन गई है कि हम हर जगह जो वैल्यू हमें उस वक्त चाहिए होगी हम इसी फार्मूला की बेस पर वो तमाम वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।